नमस्ते आचार्य जी। मैं लखनऊ से आया हूँ जी। और मुख्य रूप से तो सवाल पूछना नहीं था, बस दर्शन करना था आपका। मैं 2018 से जुड़ा हूँ, आप जब लखनऊ गए थे, और काफ़ी परिवर्तन आया जीवन में। मतलब जो आपने कहा था कि गीता जानने के लिए नहीं, जीने की चीज़ है, वो कर रहा हूँ। और एक बार आपने कहा था कि उसी सत्र में जब प्रश्न मैंने किया था 2018 में, तो मैंने कहा था कि मेरे बच्चे भी हैं, मैं अब चाहता हूँ, पहले यही सब धारणाएं थी कि बच्चों का विवाह शादी कर दूं और मुक्त होकर भक्ति में लगूं। तब मेरे समझ में था कि भक्ति मतलब भजन कीर्तन, यही सब जो आजकल होता है। तो आपने कहा था कि जिस चीज़ को तुम अच्छा समझते हो, क्या अपने बच्चों को नहीं देना चाहोगे? तो फिर मैं उस काम में लगा। मैं एक शिक्षक हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ एक विद्यालय में। तो फिर मैंने बच्चों को भी वही बात, आज मेरे साथ भी जुड़े भी हैं बच्चे सत्र में, वो 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं जो 6ठी से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज 12वीं में ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं वो। और वो सारे सत्रों को गीता, बोध प्रत्युषा और संत सरिता सब सुनते हैं और साथ में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उनका प्रश्न कभी कभी, जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, मेरी समझ वैसी है नहीं। जैसे मैंने पहले, हम लोग कहते थे कि अहम वृत्ति के बारे में पहले हम जानते ही नहीं थे, पहले वही सब गीताएं पढ़ते थे। तो पता चला कि अहम वृत्ति अतृप्त चेतना को कहते हैं। फिर आगे बढ़ा तो इधर गीता में भी आया कि सब गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और नागार्जुन जी भी इधर बोध प्रत्युषा में बता रहे हैं कि अहम है ही नहीं, कुछ है नहीं। और आज अभी पता चला कि अहम ही प्रेमी है। तो अब बच्चों को मैं समझाता हूँ कि श्रीमन जी वो हमको कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि आचार्य जी बताते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा चुन लो लक्ष्य और उस पर पूरा जी जान से लग जाओ। अब ये बातें सुनने पर कभी कि अहम है ही नहीं। अब मैं समझाता हूँ कि बेटा वो तल तल की बात जो मुझे समझ में आती है कि अलग अलग, अब कहीं अष्टावक्र जी बता रहे हैं, वो वहाँ अलग तल की बात, आश्चर्यम उनको ऐसा लग रहा है। तो अलग अलग तल की बातें हो सकती है। अब जितना मुझे आता है समझाता हूँ, तो आपके मुख से वो सुनना चाहते थे, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा और चाहते थे कि मैं जाऊं तो वहां प्रश्न करूं, चूंकि वो देखें। अहम में थोड़ी विनम्रता आए, थोड़ी लोच आए, इसके लिए उपयोगी होता है उसको बताना कि बेटा तुम हो नहीं, प्रकृति के ही गुण हैं और वो परस्पर क्रियाएं करके और प्रतिक्रियाएं करके गति करते रहते हैं। ये इधर से आया, इधर से आया, दोनों टकराए, कुछ निकला, फिर है ना, तीन तीन हो तो तीन से अनंत पैदा हो जाते हैं। तीन को ही आप अलग अलग तरीकों से जोड़ दो। जैसे रंग विज्ञान में प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, कितने रंग संख्या में कितने होते हैं, उनसे कितने पैदा हो जाते हैं रंग, अनंत रंग पैदा हो जाते हैं। तो ये जो 3 का आंकड़ा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। 3 से अनंत पैदा किए जा सकते हैं, 3 से। तो ये 3 गुण हैं, इनसे सब कुछ पैदा हो जाता है, सब कुछ। अहंकार को समझाना पड़ता है यही है, ये अपना काम कर रहे हैं और तुम खड़े हो गए हो श्रेय लेने के लिए कि मैं कर रहा हूं। इससे उसमें थोड़ी सी लोच आती है, थोड़ी विनम्रता आती है, लेकिन इससे वो मर नहीं जाता। अपने देखे तो वो है ही, अपने देखे और अपने लेखे तो वो है ही है। मैं थोड़ा मौलिक रूप से ये कहना बेहतर मानता हूं कि अहंकार तो है, ये मत कहो नहीं है, लेकिन वो प्रकृति का ऐसा तत्व है जो बस अपनी ही दृष्टि में है। तो अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो नहीं है। कोई ऐसी चीज हो जो बस अपने ही लिए हो, जो बस अपना प्रमाण आप ही हो, जिसको और कोई नहीं प्रमाणित कर सकता, उसको आप क्या कहोगे, है या नहीं है? वास्तव में तो नहीं है, पर अपने लिए जो होगा उसको सब प्रमाणित करें। हाँ, अगर वो वास्तव में होता तो सबके लिए होता। वो अपने लिए भर है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अहम को बोलोगे तुम नहीं हो तो कहेगा मैं तो हूं। अपने लिए तो मैं हूं ही। भले ही कोई ज्ञानी देखे तो उसको दिखाई दे कि मैं नहीं हूं। ठीक,
तो ये बताना भी जरूरी है जो बात श्री कृष्ण कह रहे हैं गुणागणेशु वर्तन्त, और जो बात बौद्ध मत में आती है कि भाई खाली हो, शून्य हो, उधर कुछ नहीं अंदर, वो बताना भी जरूरी है। लेकिन उतना बताने भर से अहम मिट नहीं जाना, वो तो रहना ही रहना है। वो तो जब तक सांस चल रही है तब तक वो रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये ज्ञान बहुत काम का है। ये बताने से हमने कहा कि हम में क्या आ जाती है, थोड़ी लोच आ जाती है, एक विनम्रता आ जाती है, एक आत्म संशय पैदा होता है जिससे आत्म जिज्ञासा की संभावना आ जाती है। अन्यथा वो आत्मविश्वास से भरा रहता है ना। जब आत्मविश्वास से भरे हुए अहंकार पर आप भगवद गीता का श्लोक, तो उसमें फिर क्या पैदा होता है, अपने प्रति थोड़ा सा संशय पैदा होता है। तो फिर उसको थोड़ा मजबूर होकर अपने आप को देखना पड़ता है, बात क्या है, बात क्या। तो उससे फिर उसके कान खुलते हैं, जिज्ञासा कर सकता है, कुछ सुन सकता है, उसका जो आत्मविश्वास है वो टूटता है ना। तो इसलिए नागार्जुन आवश्यक है। नहीं तो अहंकार तो यही मानता रहेगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो सीधे आकर के बता देते हैं तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। तो ये उपयोगिता है, ये उपयोगिता है। इसके बाद भी अहम तो अपनी नजर में है ही। तो फिर वहां पे संतजन आते हैं जो कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुमको ये मानना भी है कि तुम हो, तो तुम्हारे होने का फिर एक ही औचित्य हो सकता है, तुम प्रेम करो मुक्ति से। या तो एक छलांग में अष्टावक्र हो जाओ और कह दो कि मैं हूं ही नहीं, वो होना है नहीं, वो होना है नहीं। एक छलांग में अष्टावक्र तुमसे होगा नहीं। तो तुम इतना कर लो कि अष्टावक्र जैसों के प्रकाश में आकर के कम से कम ये जान लो कि तुम्हें अपने होने से मुक्त होना है। अगर ये आग्रह भी है तुम्हारा कि तुम हो, तो कम से कम अपने होने से मुक्त होने की दिशा में तो बढ़ो। इसी को कहते हैं मुक्ति से प्रेम, मुक्ति से प्रेम, मुक्ति से प्रेम। अब उसमें वो प्रश्न ये है कि अगर मैं हूं ही नहीं तो प्रेम कैसे? नहीं, आप अभी हो, जब तक आप हो तब तक आपका काम यही है, प्रेम करो। और प्रेम भी किससे? अंटपंट फालतू चीजों से नहीं। किससे प्रेम? मुक्ति से, माने अपने ना होने से प्रेम, अपने ना होने से प्रेम, प्रेम उससे करो। तो अगर कभी ऐसा होता है कि हम वास्तव में नहीं रहते, तो प्रेम का क्या होता है? फिर प्रेम भी नहीं रहता, फिर योग हो जाता है। प्रेम कोई आखिरी अवस्था नहीं होती। प्रेम में तो विभक्त है, दो है, द्वैत रहता जी। है। प्रेम कोई आखिरी बात नहीं होती। आखिरी बात योग है, युक्ति या मुक्ति, इनको कहते हैं आखिरी, युक्ति मुक्ति, ये आखिरी बात है। प्रेम तो तभी तक है जब तक दूरी है। जब दूरी एकदम मिट गई तो प्रेम काहे का? फिर तो साहब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत, साहब सेवक दोनों एक हो गए, अब प्रेम की कोई बात नहीं। तो लेकिन वो भी बहुत दूर की बात है ना, वो भी वो अष्टावक्र वाली बात हो गई। तो हम जहां खड़े हैं, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम जाने कि विद्वानों ने हमें कितना भी बता दिया हो, हम तो यही मानते रहेंगे कि हम हैं। चलो ठीक है, क्या करोगे, पैदा ही ऐसे हुए हैं, मानना ही पड़ता है कि हम हैं। किसी को ये बोल दो तुम हो ही नहीं, तो बात बहुत अजीब हो जाती है। फिर बुद्ध सारी सीख किसको दे रहे थे? फिर बुद्ध दुख किसका मिटाना चाहते हैं अगर कोई है ही नहीं तो वो बात विचित्र हो जाती है फिर। तो इसीलिए जो बुद्ध की भी देशना है, उसमें करुणा है। अगर सामने वाला है ही नहीं, बस प्रकृति के गुण नाच रहे हैं, मान लीजिए बहुत दुखी हैं, तो बुद्ध बैठ के भी तो कह सकते हैं दुखी कोई है ही नहीं दुखी होने वाला, ये तो गुणों का नृत्य चल रहा है, उसमें से कराह निकल रही है, आह निकल रही है, मुझे किसी हस्तक्षेप की जरूरत कुछ है नहीं। लेकिन नहीं, वहां कहा जाता है कि इसके देखे तो ये है। हो सकता है कोई बिंदु ऐसा आए कि जब ये दुख से निवृत्त हो जाए, पर अभी तो दुख इसके लिए है। तो वहां फिर उसको ज्ञान दिया जाता है कि तुम बेटा कामनाओं में, बुद्ध की पूरी सीख है, तुम कामना में फंसे हो इसीलिए हो, और उन सबको तुम हटाओगे, ये रहा तुम्हारा अष्टांग मार्ग, और तुम इससे धीरे धीरे करके मुक्त हो जाओगे। तो हमें तो यही करना है, अपने आप को देखना है, और जो फिजूल के बंधन हमने पकड़ रखे हैं उनको हटाना है। अपने आप पर एक नज़र हमेशा रखनी है। आँख का काम है लगातार बाहर देखना और झांसे में आते रहना।
हमारा काम है आंख की सफाई करते रहना। ये आंख कभी झांसे में आती तो है ही, झांसे में कम से कम आए। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो पा रही है या फंस रही है? क्योंकि नागार्जुन जब से आए हैं तब से वास्तव में कई लोगों को समस्या हो गई है। बोले इन्होंने तो आते ही सब डिसमिस ही कर दिया। कृष्ण धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। वहां ये तो था कि 3 हैं, और अच्छा लगता था कि अच्छा ये मैं हूं, ये मैं हूं, और फिर मुझे ये रही आत्मा और मुझे इधर जाना है, इधर छीछी गंदी चीज है, इधर अच्छी चीज है, तो बढ़िया लगता था मॉडल। वो आए, उन्होंने 70 तो हम क्या ही वहां पर उनकी सप्तशती में, शून्यता सप्तशती में हम कहें 70वें तक तो क्या ही पहुंचेंगे। यहां तो पहले दूसरे में ही उन्होंने झटके में सब साफ कर दिया। तो कई लोग हैं जो थोड़े परेशान हैं। नागार्जुन कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। मैं बार बार कहा करता हूं, बुद्ध बहुत पक्के वेदांती हैं। जिसने वेदांत का मर्म एकदम समझ लिया हो, सिर्फ वही बुद्ध हो सकता है। ठीक है, तो और कोई इसमें हर्जा नहीं है। कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो ये जानिए कि आप नहीं हैं। भले ही एग्जिस्टेंशियली, अनुभवगत रूप से हमें यही लगता रहेगा, अनुभव तो यही होगा कि मैं हूं, पर चलो कम से कम बौद्धिक, सैद्धांतिक, किताबी, मौखिक रूप से ही ये जान लो कि नहीं हो। उससे कुछ तो लाभ होता है, कुछ तो लाभ होता है। भीतर से प्रतिक्रिया आती है, थोड़ी सी साक्षी होने में मदद मिलती है कि ये जो अभी हुआ है ना, ये मुझे पता है क्या है, केमिकल मामला है। गुण और गुण आपस में टकरा गए, उनमें आपस में रिएक्शन हो गया और वो मेरे भीतर इमोशन बन के आ रहा है। केमिकल्स का या हार्मोन्स का रिएक्शन बन गया मेरा इमोशन। तो मैं उसको अपना इमोशन क्यों बोलूं? पड़ा रहने दो इमोशन को। यही केमिकल अभी बदल जाएं तो इमोशन बदल जाएगा। मैं थोड़े ही हूं, गुण और गुण आप भीतर अपना कुछ घपला कर रहे हैं। वो पिक्चर आई थी मुन्ना भाई बोलता है केमिकल लोचा, तो ये तो केमिकल लोचा चल रहा है, इसमें मेरा क्या लेना देना है? तो केमिकल लोचा, मेरा क्या लेना देना है? यही केमिकल बदल जाते हैं तो पूरा भाव बदल जाता है। एक इंजेक्शन लगवा करके आते हो, सर ऐसे घूम रहा होता है, फिरकी ले रहा है। कोई दवाई खा लेते हैं, उससे कुछ हो जाता है। कई दवाइयां तो होती ही ऐसी हैं कि उनसे हार्मोन ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, और वहाँ डॉक्टर पहले ही बता देता है कि ये दवाई तो आप ले रहे हैं लेकिन इससे मूड स्विंग्स होंगे, और वो होने भी लग जाते हैं। उसके बाद भी आप कहो मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो फिर कौन बचाएगा आपको? पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था ना कि आपके नहीं हैं, दवाई के हैं। तुम उसको अपना कैसे मान सकते हो? तुमने कुछ भी नहीं किया उसमें, वो बात पूरी तरह केमिकल है, हार्मोनल है। तुम्हारा उसमें लेना देना क्या है? तुम अपना काम करो, वो जो चल रहा है उसको चलने दो, पड़ा रहने दो, अपना काम करो। घरों में हमारे पेट्स होते हैं, पालतू है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ है, वो कितने काम करता रहता है घर में। आप क्या करते हो? आप अपना काम करते हो। आप ये थोड़ी करते हो आप अपना बैठ के, मान लो यहां कुछ वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा है, और कुत्ता क्या कर रहा है आपका? वो कू कू करके नीचे पाँव में घुस रहा है, कभी कभी ऊपर कूद रहा है। सब करता है नहीं करता है आपके? किनके घरों में या देखा है? कम से कम कई बार तो आपके टेबल पे ही चढ़ाएगा। ये भी बहुत भूखे होते हैं कि हम पे ध्यान दो। आप आधा एक घंटा इनकी ओर ना देखें तो वो लैपटॉप पे सीधे सामने आके बैठ जाएगा, कहेगा हैं हमें देखो। तो आपको पता है कि वो अपना काम कर रहा है, और आपको क्या करना है? आपको अपना काम करना है। ज्यादा वो आग्रह मांगे तो उसको थोड़ा सा अपना सहला दिया, उसको यहाँ बैठा दे, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देह से भी ऐसी बात करनी होती है, तन और मन दोनों से ऐसी बात करनी होती है। ज्यादा अगर वो उत्तेजना दिखाए तो उसको क्या करा? थोड़ा रोटी डाल दी, थोड़ा जो भी उसको चाहिए थोड़ा बहुत अपना दे दिया उसको। अपना काम करना है ना हमको। ये फायदा होता है जब आप जानते हो कि ये मैं नहीं हूं। हम दोनों की सत्ता अलग अलग है, हम दोनों के इरादे भी अलग अलग हैं, लेकिन रहना हम दोनों को एक साथ है। चेतना को और शरीर को रहना तो हमेशा, पर शरीर क्या चाह रहा है?
भुक्ति। और चेतना क्या चाह रही है? ये है गजब जोड़ा, इन दोनों का हो गया है ब्याह और तलाक हो नहीं सकता। ये बचपन से ही, जन्म से ही पैदा हुए विवाहित, चेतना और शरीर, ये दोनों जोड़े में ही पैदा होते हैं हमेशा। आपको शरीर नहीं मिल सकता जिसमें चेतना ना हो। शरीर है, चेतना नहीं, तो आप क्या बोल देते हो? मृत। और ऐसा भी नहीं मिल सकता कि चेतना है पर शरीर नहीं है। कोई बोले चेतना है शरीर नहीं है, तो उसको आप क्या बोल देते हो? अंधविश्वास है, भूत प्रेत की बात कर रहा है कि चेतना उड़ रही थी। ये दोनों हमेशा एक साथ मिलेंगे। शरीर है तो चेतना है, चेतना है तो शरीर है। लेकिन इन दोनों के इरादे बिल्कुल अलग अलग हैं। शरीर चाह रहा है कि वैसे ही जैसे एक कंटिन्यूटी, एक सातत्य बना हुआ है समय की शुरुआत से, वही बना रहे। शरीर का कोई इरादा नहीं है कि आपको मुक्ति मिले या आप आगे बढ़ें, आपको ज्ञान हो, कुछ भी, कोई ऊंचाई आए आपकी जिंदगी में। शरीर को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। शरीर को बस ये चाहिए, खाओ पियो, मौज करो, पड़े रहो, और मरने से पहले 2-4 औलादे कर दो, ताकि जैसा अपना शरीर है उसी तरीके के शरीर हमारी मृत्यु के बाद भी मौजूद रहें। तो एक तरीके से शरीर चाहता है अपनी अमरता। कह रही हमारा शरीर है, हमने मरने से पहले इसी तरह के 2-4 शरीर और पैदा कर दिए, तो इस नाते हम क्या हो गए? अमर हो गए। ये शरीर का इरादा है। पर चेतना इससे नहीं। चेतना कहती है धंधा अपने पास रखो, हमें कुछ और चाहिए। चेतना कह रही है मुझे ये नहीं चाहिए कि 70, 80, 100 साल की जिंदगी मिली या 2-4 औलादे कर दी। चेतना कुछ और मांग रही है। उसको 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 गहराई चाहिए, उसको इंटेंसिटी चाहिए। शरीर को संख्यात्मक वृद्धि चाहिए होती है, क्वांटिटी। और चेतना मांगती है क्वालिटी, गुणात्मक वृद्धि। अंतर समझ रहे हो? तो मूर्ख आदमी की पहचान होगी कि वो क्वांटिटी पे मरेगा, और ज्ञानी क्वालिटी, वो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देगा। मूर्ख ऐसा होगा जैसे 100 गीदड़, क्वांटिटी। ज्ञानी जैसे 1 सिंह अकेला, क्वालिटी। दोनों के इरादे बहुत अलग अलग होते हैं। इसका काम है क्वांटिटी मांगना, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। पुराने समय में ऐसे भी होता था, महिलाओं को 10-10, 15-15 बच्चे हो रहे हैं। ये कभी रुकता ही नहीं, कोई भी क्वांटिटी इसको पूरी नहीं पड़ती। और चेतना कहती है कि साधुओं की जमात नहीं होती। ये सब जो है झुंड में नहीं चलते। ये गा देना, बढ़िया वाला है। शायर, सिंह और सपूत, सिंघन के नहीं लेहड़े, ये जो है ये अकेले चलते हैं। जो जिन्होंने जीवन के मर्म को, सार को जाना है, ये विस्तार में विश्वास नहीं रखते, गहराई। ये बच्चों को स्पष्ट हुआ होगा? ये उनको ही बोला है मैंने। प्रश्न। चलिए, आप लोग बता दीजिएगा, बालक लोग, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बालकों से मुझे थोड़ा ज़्यादा रोमांच हो जाता है। शुरुआत ही मैंने कॉलेजों से करी थी ना, तो अभी भी जब एकदम युवा लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ यही है मौका। अभी कुछ लचक, कुछ संभावना, कुछ जान है इनमें, कुछ हो सकता है।